मेरी इस आश्रम में रहती है और मुझे पता भी नहीं। तुम ठीक हो ना बिटिया? और वहां पे सब ठीक है ना? तुमको इतनी रात गए यहाँ आने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। हमको बुला लेती, हम चले आते कहीं भी तुमसे मिलने। कैसी बात करनी है माँ? भला मैं आपको कैसे परेशान कर सकती हूँ? पहले ही आप जिंदगी के बहुत थपेड़े झेल चुकी हैं। अब मैं आ गई हूँ, आपको और तकलीफ नहीं होने दूंगी। आपकी बेटी इतनी भी कमजोर नहीं जो आसानी से डर जाए। फिर चोरू चक्कों की मजाली क्या है? मुझे पता है मेरी बेटी बड़ी हो गई है, काबिल हो गई है, अमेरिका में जो रहती है। माँ, भले ही मैं अमेरिका में रही, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके और चित्रा के पास धड़कता रहा। काश आज मेरी बहन चित्रा भी हमारे बीच होती। तो क्या कल्पना हमारी बहन है? हमारी अपनी बहन? इतने बड़े सच से तक हम अनजान कैसे रहे? कि कैसी लीला है माता रानी, हम मिले भी तो इस हाल में कि हम अपनी बहन को गले भी नहीं लगा सकते हैं। माफ कर देना बिटिया, हम तुम दोनों को जीते जी नहीं मिला पाए। हमने तुम दोनों से सच छुपा के रखा कि तुम दोनों जुड़वा बहने। काश हमने तुम दोनों को बचपन से ही साथ रखा होता। मैं एक अभागी माँ हूं कल्पना। पैदा होते ही हमने कलेजे के दोनों टुकड़ों को अलग कर दिया। हमने तुमको अपनी बहन के गोद में डाल दिया और हम भी इसके काबिल नहीं थे कि हम तुम दोनों को पाल सके। और मेरी बहन की कोई संतान भी नहीं थी। वो तुझको हमसे और चित्रा से दूर ले गई। हम सिर्फ देखते रह गए, लाचार, असहाय। मैं समझ सकती हूँ माँ, आपकी लाचारी। आप प्लीज रोइए मत। जब मम्मी ने मुझे सब बताया तो मैं आपको और चित्रा को ढूंढने के लिए इंडिया चली आई। यहाँ आकर जब मुझे सच पता चला तो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं अपनी बहन से जीते जी नहीं मिल पाई माँ। बड़ी मुश्किल से तो मैं आपको ढूंढ पाई। वो तो ऐसे दिखा रही है जैसे ये जायदाद की मालकिन वो चंदवा है। मौसी जी, माधव जी से अगर किसी की शादी होगी तो वो मैं हूँ, श्वेता। और इस घर पर, इस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक हमारा होगा, हमारा। मुझे तो बस एक बात की फिक्र है कि ये जो बदलाव कल्पना में आया है वो कोई नाटक है या सचमुच है। कल्पना पर नजर रखनी होगी। बेटा, तुम जो भी बोल रही हो ना, बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे भी उस कल्पना सिंह का बात व्यवहार पहले ही दिन से डाउटफुल लग रहा था, लेकिन तब मैंने कुछ बोला नहीं था क्योंकि मुझे डर था कि अपना ये बिजनेस डील कहीं किसी अड़चन में न पड़ जाए। लेकिन अब हमें कुछ करना ही होगा, इससे पहले कि वो चंदवा को अपने सिर पर बिठा ले। पापा, वो चंदा कितने पानी में है ना, मुझे अच्छे से पता है। इससे पहले कि वो चंदा और कल्पना जी की दोस्ती बढ़े, मैं उस चंदा का पत्ता इस घर से काट दूंगी। बेटा, तुम्हें शांति से काम लेना होगा, जोश में नहीं। अब तो हमको भी उस पर डाउट होने लगा है, इसीलिए हमने अपने आदमियों को लगा दिया है। हम उसकी कुंडली छनवा रहे हैं। कौन है, कहां रहती है, विदेश में कैसे पहुंची। यहां कोई तो होगा जो उसको जानता होगा। उसके परिवार में, उसके खानदान में कोई ना कोई जरूर होगा। पर सावधान रहना रुद्र, उस मुरारी से।
गलती से भी उसके सामने इस बात का कभी जिक्र मत करना। हो सकता है उस कल्पना सिंह ने ही मुरारी को यहाँ भेजा हो। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कल्पना सिंह और मुरारी आपस में मिले हुए और उसको भेजने के बाद कल्पना यहाँ आई। इसलिए हमें जो भी करना होगा बड़ी ही सावधानी के साथ। हमको कच्चा खिलाड़ी समझ रहे हैं क्या बलदेव चाचा? हम सावधानी बरत के ही चल रहे हैं। इसीलिए हमने अपने सबसे खास आदमी को लगा दिया है। क्यों समझ लीजिए कि वो एक खुफिया एजेंट है। लेकिन रुद्र, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम छानबीन करते रहें। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। श्वेता, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? कुछ ऐसा करो और उसकी सच्चाई बाहर आ जाए। अरे तुम किसी से कम हो का? तुम्हारे सामने तो अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। कुछ ऐसा करना होगा जो अपनी ही बातों में उलझ के अपनी सच्चाई उगल दे। मौसी जी, मैं अब तक शांत थी, लेकिन मेरे दिमाग में भी एक प्लान है जिससे ये पता चल जाएगा कि आखिर क्यों ये कल्पना चंदा पर इतनी मेहरबान है। और चंदा का क्या है, उसको टैकल करना तो हमें अच्छे तरीके से आता। रुद्र, जब चंदा चाय लेके आई गई है तो पी लो। हाँ माधव बाबू, देखिए ना, हम रुद्र भैया खातिर चाय लेके आयल रही, लेकिन रुद्र भैया केहू से बात करत रही। अरे चंदा, चाहिए ठंडा हो जाएगा तब दोगे। क्या है भैया कि हम वो बात सोच रहे थे। हम सोच रहे हैं कि सासाराम शहर चले जाते हैं। वो क्या है कि अपना बैंक आना बहुत काम पेंडिंग में है। एक मिनट भैया। अरे बोल रहे हैं ना कि भैया से हम कुछ बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है तुमको। और मैनेजर साहब से हमारी रोज बात हो रही है। वो कह रहे थे कि किसान विकास पत्र को लेकर के कुछ अपना लोन जो है पुराने जमाने से यानी दादाजी के जमाने से रह गया है, तुम जाके क्लियर करवा लेते। माता बाबू एक मिनट, वो हमरा के ना कल्पना दी के साथ कहीं बाहर जाए के है, तो हम जाते हैं। अब चाय लेब का? नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे। ठीक है, सॉरी रुद्र भैया, अब आप बात कर ली। पागले भी यहाँ। कल्पना जी, आपने उसे माफ कब कर दिया? माफ नहीं किया, दिखावा कर रही हूँ, और वो भी तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मुझे मालूम है मिस्टर माधव को लेकर तुम्हारे मन में क्या फीलिंग है, और चंदा उन फीलिंग्स के आड़े आ रही है। हाँ श्वेता, दुश्मन को अगर मार देनी हो ना तो सबसे पहले उसका ध्यान भटकाना पड़ता है। कुछ ऐसे ही समझो मैं चंदा के साथ कर रही हूँ। वाह, क्या बात कही आपने। ये कल्पना सिंह तो श्वेता की भी माँ निकली। हमने सोचा भी नहीं था कि ये दुष्टता की सारी हदें पार कर जाएगी। हम लोग बहुत लिफ्ट दे दिया उसे। अरे अब तो ऐसा लगता है कि जैसा ये घर उसका है और हम लोग यहाँ पे कुछ दिन के लिए आए हुए हैं। जो चाहती है वो खाती है, ऑर्डर पे ऑर्डर करते रहती है। कल्पना सिंह कहीं हम लोगों के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है? बस करिए आप लोग। जब आप लोगों को इतना ही डर लग रहा था तो अमीर बनने का सपना ही क्यों देखा? बजाय डरने के आप लोगों को कल्पना के एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रही है। अपने दिमाग से ना ये कल्पना नाम का हवा हटा दीजिए। कौनो दिमाग हवा नहीं बैठा रहे। अरे डर इसी बात का है जो मौसी ने कहा। रुद्र, तुम भी यही सोचते हो? अरे इसके पीछे कारण है श्वेता। हमने अपने सबसे खास आदमी को लगाया था कि कल्पना सिंह का कुंडली निकाले। कोनो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कल्पना सिंह के बारे में। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है उसे लाइमलाइट में रहना अच्छा ना लगता हो। वो अमेरिका से आई है और इंडिया में तुम उसकी कुंडली निकालते फिर रहे हो। कैसे पॉसिबल है निकालना? और जिस आदमी को तुम लगाए हो ना, क्या पता काम का ही ना हो। लाखों करोड़ों का फायदा होने वाला हम लोगों का। आप लोग ना बस उस पर ही ध्यान दीजिए।
मेरा टारगेट फिक्स है, बिजनेस में कामयाब होना और माधव जी को बताना कि उनके लिए मैं ही बेस्ट हूं। और वो चंदा, वो तो मेरे आगे कभी नहीं टिकी और ना ही टिक पाएगी। और इसके बाद उस चंदा का माधव जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट। डिनर पर ले जाने के लिए थैंक यू। अब मुझे नहीं पता था कि सासाराम में इतने अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं। थैंक्स वंस अगेन। अरे इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? आप हमारी मेहमान हैं और मेहमानों का सत्कार करना हमारा संस्कृति भी है और परंपरा भी है। मिस्टर माधव, क्या नहीं है आपके पास? इतनी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा बिजनेस, फिर भी आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। शो ऑफ नाम की जरा सी भी चीज नहीं है आप में। माधव बाबू, अरे वाह चंदा, ये साड़ी तो तुम में बहुत जच रही है। थैंक यू माधव बाबू। पता है माधव बाबू, ये साड़ी हमरा के कल्पना दीदी दिलवाले हैं। वो हमरा के दिन में लेके सासाराम सिटी गई रहली। हाँ हमें पता है, कल्पना जी ने हमें बताया था। आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। देख रही हो ना श्वेता, तीनों कैसे गुटरगु कर रहा है। अरे तुमको गुस्सा नहीं आता है? हम रहते ना, चंदवा से पहले कल्पना का मुंह नोच लेते। कैसे माधव से चिपकते जा रही है। फिक्र नॉट मौसी जी, कल्पना जी जो कुछ भी कर रही है ना, श्वेता की भलाई के लिए कर रही है। ये पैसा भी ना गजब की चीज होती है। श्वेता के आंख के सामने मकड़ी का जाला लग गया है। वो कल्पना के जाल में इतना उलझ गई है, न दिखाई दे रहा है और न सुनाई दे रहा है। हाँ, हमको क्या करना है? दीदी ठीक होती तो ये सब का नौबत ही ना आता। पता है माधव बाबू, आज हमनी शॉपिंग मॉल गई रहली। चंदा, माल नहीं, मॉल। हाँ, वो शॉपिंग मॉल। अरे माधव बाबू, ये सब छोड़ी ना, अब हमारी बात तो सुनी। वहाँ शॉपिंग मॉल में एक वो शोरूम ऐसा ना रहल जहाँ पर हमनी शॉपिंग ना कैले रहली। कोई मार्केट वार्केट नहीं, पहले बैठ हमारे साथ लंच कर। आ इधर। मौसी जी आपकी थाली लगी हुई है, आ जाइए। इसको भी मुझे श्वेता से अलग करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बहुत पट रही है इन दोनों में। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फैक्ट्री के लिए हमने जमीन डिसाइड कर लिया है। जब फैक्ट्री खोलनी ही है तो देरी किस बात की? कहो रुद्र। अरे एकदम सही सोचे हैं भैया, लेकिन जमीनों हम ही सिलेक्ट करेंगे, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आपको। जमीन आप ही सेलेक्ट करना, पर हमने जो सोचा है वो हम बता रहे हैं। वो जो जमनिया के पास जीटी रोड है ना, उसके पास जो अपनी जमीन थी, उसी पे फैक्ट्री लगाने का हम सोच रहे हैं। काहे से? वो जमीन हमने इसीलिए छोड़ा था, या तो उसमें हम प्लॉटिंग करेंगे या प्लांट डालेंगे। कैसा रहेगा रुद्र? तो भैया एकदम सही रहेगा। जानते हैं आप, हमारी दिलवा के बतिया एकदम आप कह दिए। वही जमीनों के बारे में हम बोल रहे थे आप। कल्पना से मिलकर बिजनेस की सारी गोटी मैंने फिट की और ये लोग चले जमीन सेलेक्ट करने। फैक्ट्री तो उसी जमीन पर लगेगी जो श्वेता डिसाइड करेगी। यही नहीं, अब से इस घर में वही होगा जो श्वेता चाहेगी। अरे श्वेता, बिजनेस के प्लान में खोई रहोगी तो खाना कब खाओगी? खाओ। हाँ हाँ मौसी जी। अरे मासी, श्वेता ने तो कमाल कर दिया है।
वो घर के साथ साथ बिजनेस बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है। उसको मैं बचपन से जानती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है शिप्रा, मैं तो बस आंटी जी से किया हुआ वादा निभा रही हूँ। उनके पीछे से उनका घर, उनका बिजनेस वो संभालने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि आंटी जैसा तो कोई नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका भरोसा ना टूटे। कैसी तबीयत है अब आंटी की? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? कल्पना जी, अम्मा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। बीच में उनको होश आया था, फिर वो बेहोश हो गई। बहुत गर्मी है सासाराम में। शिप्रा, ये खोल दो ना। अभी आप लोग कल्पना सिंह को जानते हैं कहाँ हैं? दोस्ती में दरार कैसे पड़ती है ये कल्पना सिंह को बहुत अच्छे से पता है। तुम लोग मिलके भी पता लगाना चाहोगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो भी पता नहीं कर पाओगी, क्योंकि कल्पना सिंह किसी काम को बड़ी ही सफाई से अंजाम देती है। उसे अपने पीछे सबूत छोड़ने की आदत नहीं है। चंदा, अपनी अम्मा से कहना कि मैंने तुम्हें रोक लिया था। चलो अभी बैठो। ना दीदी, रहे दी। किसी को पता भी नहीं चला कि कब मैंने शिप्रा को श्वेता की जिंदगी से निकाल बाहर किया। अब से इस घर में श्वेता का कोई बेस्ट फ्रेंड रहेगा तो वो मैं हूँ, और मेरे रास्ते का जो रोड़ा बनने की कोशिश करेगा उसका हाल भी मैं शिप्रा जैसा ही करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे मंजिल के रास्ते में किसी तरह की रुकावट पसंद नहीं, चाहे इस घर का कोई और मेंबर ही क्यों ना हो। अगर रुद्र और रानी देवी ने भी मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की तो मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगी। देखा वो दिन हम आवेश में आके बुआ जी के बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दे ले रही। हमके बुआ जी से भी माफी मांगे के बा। चल चला बुआ जी के पास चले के चला। ना माता बाबू ना, आप नहीं दी। अम्मा के घाव अभी तक भरल ना। आपके बाद से उनकरा के बहुत ठेस पहुंचल। अम्मा रउआ के देखब तो उनकर घाव फिर से हरा हो जाए। बड़े मुश्किल से वो खुद के संभाले हैं। आप रहे दी बात है बाबू, अब हमरा के कुछ करे के पड़ी। तो ठीक बा चंदा, हमने लोग एक काम करेंगे, जैसे हम पहले की तरह राशन भेजत रही वैसे हम दोबारा से भेज देते हैं। ना माता बाबू, अब अम्मा रउआ से कौनो मदद स्वीकार ना कर। माता बाबू, रउआ बहुत देर कर देली। अम्मा रउआ से मिले के बिना चाहते। और माता बाबू, हम वो एक बात ठान ले कि आज के बाद हम गांव वालन के घर में जाके खाना बनाए, झाड़ू पोछा कर, बच्चा संभाल ले, और उससे जो कमाई होगी वही कमाई से हम अपना घर चला ले। लेकिन अब केहू और से मदद ना ले।
काहे बेचैन आत्मा की तरह इधर से उधर घूम रही हैं? कोनो आफत आ गया है क्या फिर से? आफत हो तो फिर भी निपटा जा सकता है। आफत का पूरा जंजाल है। ये कल्पना सिंह आफत से कम है का? अब श्वेता को देखो, उसके सिर पे बिजनेस और अमीर बनने का ऐसा भूत सवार हुआ है कि उसके हाथों की कठपुतली बन गई है। वो जैसे जैसे कह रही है वैसे वैसे कर रही है। अभी न मौसी, आप अपना दिमाग बेकार में गर्म कर रही। अरे ये तो पुराना रीत है, अपना मकसद पूरा करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। और श्वेता तो बात ही मान रही है ना, जी हजूरी तो कर नहीं रही। अब एक बात बताइए मौसी, हमको देख लीजिए, आप अपने आप को देख लीजिए। हम लोग अम्मा के हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं ना। इसका मतलब तो ये नहीं कि हम लोग अम्मा के कठपुतली हैं। और मौसी, श्वेता को कम मत आकिए। अगर कल्पना सिंह डाल है तो श्वेता बात। अच्छा मौसी, कहीं आप इस बात को लेकर के तो परेशान नहीं है कि आजकल श्वेता किसी भी बात में आपसे सलाह नहीं लेती? अरे ऐसा नहीं है रुद्र, हमको श्वेता पे बस एक बात का गुस्सा है कि श्वेता शिप्रा को थप्पड़ मारी है। और सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारी है, उसको घर से भी बाहर निकाल दी। हमको नहीं लगता है कि शिप्रा ऐसा कर सकती है। श्वेता का अपनी सहेली के साथ ये रवैया हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वाह मौसी जी वाह, आपने देखा था, आपके सामने शिप्रा के पर्स से मेरा हार निकला था। उसके बाद भी आप मुझ पर डाउट कर रही है, मुझे गलत ठहरा रही हैं। शिप्रा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए साये की तरह उसको मैंने अपने साथ रखा, अपने हर प्लान में शामिल किया। तभी तो उसको तुमसे अलग कर दिया गया श्वेता। क्या मतलब? मतलब शीशे की तरह साफ है। कल्पना नहीं चाहती कि उसके और तुम्हारे प्लानिंग में कोई और हिस्सा बने। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि श्वेता का हार कल्पना ने शिप्रा के बैग में प्लांट किया उसको फंसाने के लिए, ताकि श्वेता उसको घर से बाहर कर दे। ये सब कहानी की किताब पढ़ पढ़ के ना अम्मा को सुनाने का कहानी गढ़ी। कुछ नहीं है, मौसीना इनसिक्योर है बस। आज मेरा शक यकीन में बदल गया। वो कल्पना खतरनाक औरत है। वो यहाँ बिजनेस नहीं, किसी और मकसद से आई है। आखिर वो मकसद है क्या? ये तभी पता चलेगा जब कल्पना सिंह मुझे मिलेगी। पर वो अचानक इस तरह भूतों की तरह गायब कहाँ हो गई? कब जाएगी यहाँ से? ये तो पीछे ही पड़ गई है हाथों के। छिप लो, जितना छिपना है छिप लो। आखिर तुम कब तक छिपोगी? तुम्हारा सच्चाई तो हम दुनिया के सामने ला के रहेंगे। तुमने ये जो झूठ और आडंबर का चोला पहन के रखा है ना, उसको तो हम निकाल के रहेंगे। आज तो मैं बच गई, पर लगता है काजल ने मेरा चेहरा देख लिया। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अब तक सारे किए कराए पर पानी फिर। हम जानते हैं बेटा, तुमने अपने कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है। अच्छा सुनो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। क्या माँ? ये अपने पास संभाल के रखो बेटा। ये मेरी माँ का दिया हुआ पहला गिफ्ट है।
इसे मैं अपनी जान से भी बढ़कर संभाल कर रखूंगी। ये तुम्हारी माँ का नहीं, ये तुम्हारी बहन चित्रा की निशानी। इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुमको हमेशा अपने आसपास चित्रा के होने का एहसास कराएगा। काश मैं अपनी बहन चित्रा से जीते जी मिल पाती, उसे गले लगा पाती, उसके साथ अपना सुख दुख बांट पाती। काश तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर पाती। ये हवा, ये जानी पहचानी सी खुशबू, ये सब इस बात का संकेत है कि चित्रा यही हमारे आसपास है। अब जब भी ये खुशबू मेरे पास से होके गुजरेगी तो मैं समझ जाऊंगी कि चित्रा मेरे पास है। जब भी ये हवा का झोंका मुझसे टकराएगा तो मुझे आभास होगा कि मेरी बहन ने मुझे गले लगाया। हम भी इसी तरह चित्रा को अपने आसपास महसूस करते हैं। काश आज वो हम लोग के बीच होती। हमसे बिना सलाह किए हुए कोई भी फैसला नहीं होता है। दीदी के पीछे भले ही श्वेता काम संभाल रही है, लेकिन इस घर के हम जिम्मेदार सदस्य हैं। मैंने इस बात से कब इनकार किया मौसी? मैं जानती हूँ आप इस घर की एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं, पर यह बात मेरे और श्वेता के बीच की है जो हम आपके सामने नहीं कर सकते। और वैसे भी मेरे बिजनेस करने का एक रूल है, मैं अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके चलती हूँ। और क्योंकि श्वेता अब मेरी बिजनेस पार्टनर है तो मैं अपनी बिजनेस पार्टनर से अकेले कुछ बात करना चाहती हूँ। होप यू डोंट माइंड। अब मौसी जी प्लीज बात को समझिए, बस थोड़ी देर के लिए मैं कल्पना जी से बात करके आती हूँ। ठीक है, जो मर्जी है वो करो। आप जब तक इस घर में रहेंगे तब तक कोई भी शांति से रह नहीं सकता। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? खाना खाइए ना। हाँ बाबूजी, खाना खाई ना, नहीं तो हमनी भी ना खाइल जाए। बेटा, तुम दोनों के वजह से ये घर टिका हुआ है, वरना कब के टूट गया होता। ना बाबूजी, ये घरे के आपके आशीर्वाद की जरूरत था, और आप आशीर्वाद तो तब भी दे सकते थे ना जब आप खुश रहो, स्वस्थ रहो। तो चलिए अब जल्दी से अपन आंसू पोछिए और खाना खा ली। अब बाबूजी, हमरा के ना रउआ के खुशखबरी देवे के हा। बोलो ना बेटा। हम ना कल्पना दीदी के असिस्टेंट बन गई है। मुझे मालूम है मिस्टर माधव को लेकर तुम्हारे मन में क्या फीलिंग है, और चंदा उन फीलिंग्स के आड़े आ रही है। श्वेता, दुश्मन को अगर मात देनी हो ना तो सबसे पहले उसका ध्यान भटकाना पड़ता है।
कुछ ऐसे ही समझो मैं चंदा के साथ कर रही हूँ। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, बाकी तनी सावधान रहिया, काहे कि तू बहुत सीधा बड़ो, तोहरा मन में कोनो छल कपट नहीं खे, और यही से तू धोखा खा जा। हाँ चंदा, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। ठीक है बाबूजी, हम आपके बात का अच्छे से ध्यान रखब। अब ये सब छोड़िए, अब खाना खाई जल्दी से। ठीक है बेटा।